अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस का आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ी, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट भी पढ़ी। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट ये हमारे लिए थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है और टफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जबकि स्विच स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में होती है, इजी वे है और आसान भी हो जाती है, ठीक हो गया। तो हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ। जो स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट एक बहुत ही इजी वे में देती है किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब कि एक कोड है हमारे पास, उसको डिफरेंट पार्ट्स में एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही इजी वे होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ये स्विच स्टेटमेंट होगी, ये कैसे रन होती है इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको शायद इजी समझ आ जाए इसकी। फ्रेंड्स, ये देखें, ये फ्लो चार्ट है स्विच स्टेटमेंट का। कि हमने स्विच के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट ये यूज की स्विच स्टेटमेंट के अंदर, फिर केस वन यूज किया। केस वन अगर ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट इधर ही ब्रेक करके उसके बाद जो हमने आउटपुट यूज की होगी उसकी बॉडी की, वो हमारे पास शो करा देगा, ठीक है। अगर केस वन फॉल्स हो जाता है वो केस टू पे आएगा, उसको चेक करेगा, ठीक है। तो वो आउटपुट इफ एल्स में ये होता था कि वो सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता था, पहली वाली को भी, सेकंड वाली को भी, थर्ड वाली को भी, फोर्थ वाली को, सारों को चेक करके फिर आंसर देता था। इसमें ये है कि किस तरह इजी हो जाता है, हमारा टाइम सेव कर लेती है स्विच स्टेटमेंट की। अगर केस वन ही इधर से ट्रू हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, इधर स्टेटमेंट ब्रेक करके वो बॉडी में जो हमने सेव कराएगा वो शो करा देगा। अगर फॉल्स होता है तो केस टू पे आके उसकी बॉडी को शो करा देगा। अगर केस टू फॉल्स होता है केस थ्री पे, इस तरह केस फोर पे, अप टू सो ऑन, डिफॉल्ट तक चलता जाएगा ये ऐसे स्विच स्टेटमेंट। तो ये एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको दिखाया। अभी हम एक कोड करके भी इसको देख लेते हैं, इजी मेथड देख लेते हैं, आपको समझ लग जाएगी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन के अंदर हम आगे, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 2 दे दी, ठीक हो गया। एक x के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने क्या वैल्यू दे दी, 2 वैल्यू दे दी, ठीक है। अब हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर चेक करना है। आप देखें, हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई और इसके अंदर ये वेरिएबल दे दिया, मीन्स कि ये वेरिएबल है, इसको क्या कह सकते हैं, ये कंडीशन हमने दे दी कि ये इसने कंडीशन नीचे स्विच स्टेटमेंट ने चेक करनी है। ये स्विच स्टेटमेंट की बॉडी है। उसके बाद ये केस वन आ जाएगा। केस वन की बॉडी में हम क्या दे देते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या दे, चॉइस वन, मतलब कि ये बताया कि चॉइस जो है वो वन है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो, फिर केस टू लगे अगर फॉल्स है तो, ठीक है। केस टू पे आएगा और क्या सी आउट करा दे, अगर फर्स्ट केस फॉल्स हो जाता है तो सेकंड केस पे आके क्या कराए, चॉइस टू, इधर चॉइस वन कर देते, ठीक हो गया। फिर इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दें। फिर हम एक और लगा लेते हैं केस के, अगर ये भी नहीं ठीक होता तो केस थ्री, इसके अंदर हम सी आउट क्या करा देते हैं, सी आउट चॉइसेस थ्री, ठीक है। अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे ऐसे ही। ब्रेक करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम क्या करेंगे। जिस तरह हम इफ एल्स इफ कंडीशन में चलते थे, एंड पे एल्स लगा के एल्स की बॉडी में इनवैलिड बता देते थे, इस तरह ही हम इसमें भी क्या करेंगे, डिफॉल्ट यूज करेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। डिफॉल्ट यूज करने के बाद मैं क्या बताऊंगा आपको, इसकी बॉडी में क्या लिख देंगे हम, सी आउट, आप लिख देंगे चॉइसेस फोर, या इनवैलिड भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। और फिर ये भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक है या नहीं।
सॉरी फ्रेंड, इसके स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसको शॉर्टकट किया F11 या कुछ कंप्यूटर्स में F9 भी होती है, उससे भी हम रन कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड रन हुआ है, तो ये देखना है फ्रेंड्स। ये देखिए हमें बता रहा है चॉइस इज 2, मीन्स कि हमने x को क्या चॉइस बताई थी, 2 दी थी, तो वो 1 नहीं कर सकता, वो 1 पे आगे चेक करेगा, इधर ये केस 1 पे चेक करेगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। नीचे आएगा केस 2 पे चेक करेगा, जी वाकई x की वैल्यू क्या थी जो हमने कंडीशन दी थी 2, इधर x की वैल्यू अभी 2 पड़ी हुई थी ना, तो जब केस 2 में आके देखेगा क्या है 2, ठीक है। मतलब कि यूजर जो है वो 2 वाली वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा है, केस 2 वाली वैल्यू, तो को चॉइस 2 को प्रिंट करा के एंड कर देगा इधर स्टेटमेंट को। वो नीचे जाके थर्ड को नहीं चेक करेगा, फोर्थ को नहीं चेक करेगा, ठीक हो गया। ये स्विच स्टेटमेंट की एक सिंपल सी वर्किंग थी जो हमने आज की इस वीडियो में देखी है फ्रेंड्स। तो इसके मतलब अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्विच स्टेटमेंट को एक्सटेंड करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोग्राम करेंगे स्विच स्टेटमेंट के मतलब, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी स्विच स्टेटमेंट को समझने की। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।